वेलकम बैक। और ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी हड्डियों की बीमारी या हड्डियों की तकलीफ़ जो बड़ी तकलीफ़ दे भी है, यानी उसमें तकलीफ़ भी होती है। हम सुनते भी हैं कि जी इसमें अगर इतनी सिवेरिटी हो जाती है कि ज़रा सी ठोकर लगे तो भी आपकी हड्डी टूट जाती है, हड्डियों का भुरभुरापन होता है, या इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड देन फिर हम ये सुनते हैं कि ख़वातीन में इसकी शरह ज़्यादा है और ख़वातीन को 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद जो है ख्याल करने की ज़रूरत है। अब ये कब, कहाँ, किस तरह होती है, इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना है, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। मैं तो कहती हूँ आप जाएं ना बीमारी की तरफ, हो ही ना, तो वो प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, तमाम चीज़ें, और अगर हो गई है तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर मियो हॉस्पिटल हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, पहले तो इस बीमारी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, कब होती है, क्यों होती है, किसको हो सकती है। आपने इंट्रो में बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि ये बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा होती है। अब समझने की बात है कि है क्या? अच्छा, होता ये है कि जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल हमेशा बढ़ने वाली चीज़ें हैं। जैसे हमारे नाख़ून हैं, जैसे हमारे बाल हैं, ये अच्छा। बनते और बढ़ते रहते हैं। इस तरह हड्डियाँ भी बनती हैं और रिप्लेस होती रहती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में होता ये है कि वो जो हड्डियाँ बन रही हैं और रिप्लेस हो रही हैं, रिप्लेस होने में वो हड्डी का जो ज़ाया होना है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, हम्म। बनना कम होना शुरू हो जाता है। हड्डी का अच्छा। स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे शहद का छत्ता होता है ना, उस तरह की है। ठीक है। उसके अंदर से जब कैल्शियम निकल जाएगी और उसके अंदर एंटर नहीं होगी, तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ये होता क्यों है? दूसरी बात, ख़ास तौर पे ख़वातीन में 6 से 8 गुना ये चीज़ ज़्यादा है। ठीक है। खा वजह क्या होती है कि जब ख़ास तौर पे जैसे आपने 35 इयर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मे बी मोर, हम्म। जब मेनोपॉज़ शुरू होता है तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, हम्म। जिससे हड्डियों में कैल्शियम डिपॉज़िट होना कम होना शुरू हो जाता है और उससे ये होगा कि हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएँगी। हम्म। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप हड्डी टूटे तो पता चले कि जी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आम तौर पे होता इसी तरह ही है। हम छोटी-छोटी निशानियाँ हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि शी और ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। जी। मसलन कमर में मुस्तकिल दर्द रहनी शुरू हो जाती है। हम्म। आपके लिए चलना मुश्किल हो शुरू हो जाता है और सबसे बड़ी बात, जो कपड़े पहनने वाले हैं वो बड़े होने शुरू हो जाएँगे। हम्म। हम्म। मतलब ये हुआ कि बंदे का कद छोटा आना शुरू हो जाता है। क्यों? जो रीढ़ की हड्डी है वो बैठना शुरू कर देती है बिकॉज़ ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। तो ओह, ओके। उसके बाद अगली जी, ओके। अगर किसी खातून के 40 इयर्स के बाद उनको महसूस हो कि मेरे कपड़े खुले होने शुरू हो गए हैं, मेरा कद छोटा होना शुरू हो गया और मुझे आगे झुक के चलना पड़ता है। हम्म। ये इस चीज़ की निशानी है कि जी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू है हम्म। और शी इज़ प्रोन और ये किसी वक़्त भी कोई ना कोई मसला बन सकता है, लिहाज़ा उनको एहतियात लाज़मी होगी। अच्छा, ये आपने जिस तरह बताया कि कैल्शियम डिपॉजिट्स जो है वो कम हो जाते हैं या कैल्शियम एंटर नहीं हो रही होती, हम आम तौर से ये समझते हैं कि जी कैल्शियम की कमी है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कैल्शियम की कमी थी और विटामिन डी की कमी थी, तो वो ट्रांसफॉर्म होके ये कमियां जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। क्या ये इसी तरह है? और फिर इससे लिंक करती हुई एक और बात कि फिर कमी तो बच्चों में भी होती है, टीनेजर्स में भी होती है, तो क्या ये बीमारी उस एज में भी हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ़ हम्म। उसमें सिर्फ़ चीज़ ये है कि जो हार्मोनल लेवल होता है ना बच्चों में और यंग एज में, वो ठीक होता है। हम्म। ज़्यादा डेपोज़िशन बॉडी खुद ब खुद उसको कंपेंसेट कर देती है। ठीक। मेल्स में और फीमेल्स में ख़ास तौर पे एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हैं, एंड्रोजन के लेवल हैं, वो एज के साथ कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वो हम्म। डेपोज़िशन कम होनी शुरू हो जाती है। तो ठीक। ये किसी भी एज में भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा पता उस वक़्त चलता है जब बंदा 40-45 साल को क्रॉस करता है। ये हुँ। और कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, हुँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ये 6 से 8 गुना ख़वातीन में ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ये महसूस होगा कि ये हड्डियों के टूटने की शरह भी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर इस वक़्त मौजूद हैं और फिर आपसे मैं प्रिवेंशन के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि हम इस नहज तक पहुँचे ही ना, उसके लिए क्या करें? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि जी। मैं जब अपनी टांग बेंड करती हूँ तो जी। मेरे जो घुटना है उसमें जैसे टक टक सी आवाज आती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से? ठीक है। ठीक है शाज़िया, बिल्कुल हम आपको ऑन एयर बताते हैं। डॉक्टर साहब, ये घुटना बेंड करती हैं तो आवाज़ आती है। अच्छा, इसी तरह चलने में भी अक्सर ऐसे लगता है कि हड्डियों की आवाज़ आ रही है। तो ये सब क्या ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत है या कुछ और है?
इसमें होता ये है कि अल्लाह ताला ने दो हड्डियों के दरमियान हमेशा कुशन रखा हुआ है, ताकि एक हड्डी दूसरी हड्डी से टकराए ना, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। जी एज के साथ या बाज़ औक़ात वेट के साथ, लैक ऑफ एक्सरसाइज के साथ वो जो कार्टिलेज है, वो बीच में से गायब होना शुरू हो जाती है। जिससे हड्डी से हड्डी टकराएगी तो उनको लगेगा जैसे कड़-कड़ के बीच में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो यंग बच्चों में भी हो सकता है, ओवरवेट लोगों में भी हो सकता है। तो ये जैसे इनकी आवाज़ आ रही है, ये लगता ये है कि ये जो कार्टिलेज है उसका मसला है। तो अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस का इसमें एलिमेंट कम है और उसके जो कार्टिलेज का लॉस है, यही चीज़ आगे बढ़ के फिर जब होती है तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है, नमाज़ पढ़नी मुश्किल हो जाती है, ज़मीन पे बैठना मुश्किल हो जाता है। सो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस कम है और कार्टिलेज लॉस ज़्यादा है। अच्छा, और ये जो पैरों की उंगलियों में भी अक्सर ऐसा होता है कि आप चल रहे हो तो ये आवाज़ें आ रही होती हैं पैरों की उंगलियों से, या पैर में से ये टक टक की थोड़ी बहुत, इससे भी इसका ताल्लुक भी इससे है या किसी और चीज़ से? एक मुख्तसर सी बात याद रखिए कि ऑस्टियोपोरोसिस आवाज़ नहीं करता। ये अच्छा, साइलेंट एक किस्म का दुश्मन है, जो जिस दिन ओके, हड्डी टूटती है तो पता लगता है कि लो ओके, जी गड़बड़ कुछ हो गई है। सो ठीक है। उससे बचने के लिए हमें ज़ाहिर है ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ। जी, जी, श्योर, ज़रूर अच्छा, बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि वो लोग जो फ़िज़ी ड्रिंक्स लेते हैं, वो लोग जो जंक फूड हुँ, लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा वो प्रोन है। करना क्या हुँ, चाहिए? छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आप फ्रूट लें और सबसे ज़रूरी चीज़ थोड़ी एक्सरसाइज़ कर लें और सिर्फ़ वॉक कर लें। कोई लंबी-चौड़ी जिम जाने की ज़रूरत, अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। और डेयरी प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पे दूध है, दही है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और आजकल तो मौसम सर्दियों का शुरू होने वाला है, वो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी महँगे लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें सिर्फ़ ले लें, 1 बादाम ले लें और 1 अंजीर ले लें। आप सही, यकीन करेंगे कि सिर्फ़ 2 अंजीरें खा के 1 दिन में आपकी तमाम दिन की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो अगर अच्छा, हम सुबह हाँ जी, सुबह नाश्ते में सिर्फ़ 2 अंजीर खा लें, तो ये बहुत महँगी भी नहीं है। तो हमारी सारे दिन की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा मज़ीद कम होना शुरू हो जो जाएगा। लोग दूध का फिश ले कहते हैं सकते हैं। दूध पीना चाहिए, दूध बहुत पीना चाहिए, ये सही है? जी, बिल्कुल ठीक है। जितनी ठीक भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ये कैल्शियम से इनमें होता है, अंडे में होता है। तो ये सिर्फ़ हम एहतियात करके इससे बच सकते हैं। कोई लंबी-चौड़ी महँगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ठीक, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, ज़रा-सी बेहतर डाइट और ये सिर्फ़ सोचने के क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एंड यू कैन अवॉइड ऑस्टियोपोरोसिस, यू कैन अवॉइड फ्रैक्चर्स, क्योंकि फ्रैक्चर एक दफ़ा हो गया, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी चल पड़ती जी, है। जी, तो सबसे पहली बात जो आपने शुरू में की थी, वही गोल्डन वर्ड है कि इस तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। सही। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक, यहया साहब, आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब को सलाम हो। इस तक पहुँचना चाहिए, नहीं चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हम खुद अपने आप को इस तक पहुँचा देते हैं क्योंकि हम एहतियात नहीं करते। हुँ, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो पहले तो एक होता था सर्टेन एज में होता है, अब बहुत अर्ली एजेस में भी होने लगा है। और दूसरी ये कि अगर जैसे हम दूध का भी हुँ, कहते हैं, लेकिन अगर हम जैसे हम जो कैल्शियम जो हम यूज करते हैं, कैल्शियम और जो विटामिन सी का गोलियां यूज करते हैं, तो ये एक जैसे क्या रेगुलर यूज करनी चाहिए? हमें कैसे पता, हम अगर इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसके असरात क्या होते हैं? दूसरी बात है कि अगर आपका फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद आपके पास जो हड्डी जुड़ने के लिए हमारे पास क्या जराये होते हैं कि वो उसमें वो मजबूती आ सके और हम यानी उस पहले जैसी कंडीशन में आ सके, या वो ओरिजिनल एक दफा आपका फ्रैक्चर हो गया तो ओरिजिनल उस पोजीशन पे कभी आप आ नहीं सकते? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। जी, डॉक्टर साहब। जी, उसमें ऐसा है कि हड्डियाँ टूटने के बाद अगर हमारी कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है, तो हड्डियाँ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकती हैं। हुँ, और ये कि आप नॉर्मल लेवल पे वापस नहीं आ सकते, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए हमारे कितने प्लेयर जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बाकी स्पोर्ट्स करते हैं, तमाम की हड्डियाँ टूटती हैं। बल्कि हम जो रोज़ रेसलिंग देखते हैं, उनमें हुँ, से पता नहीं कितनी दफ़ा लोगों की हड्डियाँ हुँ, टूटी होती हैं, वो वापस भी आती हैं, वो ठीक फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो किसी जराह के पास, किसी ऐसे बंदे के पास हुँ, चले जाते हैं, जो पट्टियाँ कराते हैं। उसके बाद जब हड्डी सही नहीं रहती, गलत जुड़ जाती है, फिर उसको सही जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फिर नहीं जुड़ेगी। सो हुँ, अगर हड्डी टूट जाती है, अगर आप प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट करा सही। लेते हैं, डाइट प्रॉपर ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं जैसे ये कह रहे, तो हड्डी बिल्कुल ठीक जुड़ सकती है और आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो आम हालात के लिए ना, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है और उसकी हड्डी टूटती है, तो क्या वो टाइम टेकिंग होता है? हैं। रिलेटिवली ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, चूँकि ठीक। हड्डी में स्ट्रेंथ कम होती है, तो तो उनको थोड़ा-सा रेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, हुँ, डाइट बेहतर करनी पड़ती है, तो हड्डी उनकी भी जुड़ सकती है।
बट प्रॉपर किसी बंदे ऐसे को दिखाएं, आर्थो वाले को दिखाएं, ताकि उनको बता सके कि आपको आगे करना क्या है। अच्छा, एक दफा आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो ये सारी जिंदगी आपके साथ रहता है, आप इसमें से निकल नहीं सकते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी अगर डाइट ठीक कर लें, थोड़ी सी दवाई ले लें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लें, अब वॉक शुरू कर दें, डेयरी प्रोडक्ट शुरू कर दें, बिल्कुल आप निकल सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। हड्डियां, मैं आपको बताया ना, हड्डियां तो हर वक्त चेंज होती रहती हैं। ठीक। सो वंस अगर उनका लॉस हो गया तो आप उसको रिप्लेस कर दें। तो वो जो ऑस्टियोपोरोसिस का, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने जोर से अंगड़ाई ली तो उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। जी जी। इतनी इतनी नाजुक हड्डियां हो जाती हैं। सो आप उनके साथ फाइट कर सकते हैं, उनको जीत सकते हैं। सो अगर आप ये चीजें जो मैंने आपको छोटी छोटी बताई, अगर आप उनको फॉलो करें तो ऑस्टियोपोरोसिस से बिल्कुल लड़ा भी जा सकता है, बचा भी जा सकता है, इसको शिकस्त भी दी जा सकती है और बंदा फातेह भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, वैसे तो ज़ाहिर है मेडिकल साइंस के सवालात और भी हैं, लेकिन एक जिस तरह आपने इंजीर की बात की है, ऐसे मैंने सुना है कि फ्लैक्स सीड्स भी जो हैं वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या इसका कोई आपको साइंटिफिक ऐसा रिलेशन नज़र आता है? ये जो तमाम चीजें, खासतौर पे जो ऑर्गेनिक है जी ना, ये तमाम हमारे जिस्म के लिए बेहतरीन है। इसमें कोई जी। हर्ज नहीं है, कोई सही। इसमें कोई शक नहीं है। सो एनीथिंग विच आर सेइंग, ये जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारी चीजें अगर हम साइंटिफिकली प्रूवन नहीं भी कर सकते, बट दे आर स्टिल, हमारी नस्लों से ये चीजें चल रही हैं एंड ठीक दे है। आर हेल्पफुल। तो इसमें हर्ज, इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब, याया साहब ने एक और सवाल भी किया था और आपने भी अभी कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बात की। जैसे अक्सर ख़वातीन को डॉक्टर्स ने या उनकी गायनी ने लिख के दिया हुआ होता है कि अब आपने कैल्शियम सप्लीमेंट खाना ही है। देन अगेन अगर वो किसी जीपी के पास चले जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी, कैल्शियम सप्लीमेंट रोज़ाना तो नहीं खा सकते, ये तो आपके गुर्दे में पथरी कर देगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कैल्शियम सप्लीमेंट क्या हमेशा के लिए होते हैं या ये इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं उनके? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसका हम्म। आसान सा तरीका ये है कि कैल्शियम लेवल चेक करा लिया जाए। एक छोटा सा ब्लड का टेस्ट है, उसमें कैल्शियम लेवल का एक नॉर्मल रेंज दी होती है। अगर आप उस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं तो फिर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, एहतियात आप कर रहे हैं, थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं, तो आम रूटीन के जो घरों में चीजें अवेलेबल हैं, जो अल्लाह ने फल दिए हैं, जो घर में खुराक आती है, खासतौर पर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनके पत्ते ग्रीन है, अगर वो आप हम्म। इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको किसी लंबे चौड़े सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। और जैसे उन्होंने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया, सिर्फ एक छोटा सा ब्लड का टेस्ट है, वो करा लें, वो कैल्शियम लेवल आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा मेरा कैल्शियम लेवल कम है, नॉर्मल है या ज्यादा है। सही। डॉक्टर साहब, इससे पहले जैसे आपने कहा ये साइलेंट डिजीज़ है, इंटरनली भी इंसान को फील होता है ना कि वो कुछ मेरे साथ सही नहीं है। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो हड्डी टूटने से पहले क्या आपको लेथार्जिक फीलिंग है, आप थक ज़्यादा रहे हैं, या कोई ऐसी कोई सिंबॉलिक कुछ फीलिंग है हेल्थ के हवाले से जो आपको ये सिग्नल दे सकती हो कि जी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है? जी बिल्कुल है। हम्म। खास तौर पे जो पहले पहला जो अलार्म बजता है वो कमर की दर्द है। ये हाँ, कमर की राइट। दर्द होती है बगैर वजह की, ये ठीक ही नहीं होती। नंबर दो, आपको देखने वाला बताएगा कि आपने थोड़ा सा आगे झुक के चलना शुरू कर दिया, भाई क्या हो गया है। और नंबर तीन, जो मैंने आपको बताया था, पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपको लगेगा मेरे कपड़े खुले होने शुरू हो गए, मेरे हम्म। कपड़े बड़े होने शुरू हो गए, ठीक खुले नहीं ठीक। बड़े होने शुरू हो गए। बड़े होने शुरू तो हो गए। ये इनडायरेक्ट निशानी है जिससे आपको पता लगता है भाई ऑस्टियोपोरोसिस का काम शुरू हो गया है। ये कंटिन्यूअस पेन विदाउट एनी रीजन, एज अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स, स्पेशली फॉर ए फीमेल, खातून को अगर दर्द मेनोपॉज के बाद ठीक नहीं हो रही है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकती हैं। यही वो टाइम है जब आपने हड्डी टूटने से रोकनी है, यही वो टाइम है जब आपने एहतियात करनी है। और छोटी छोटी एहतियातें हैं, मुख्तसर सी दवाइयाँ हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सही। थोड़ी सी वॉक है, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने डिस्कशन की। सेहत का ख्याल खुद रखना है, सारे फार्मूले आपको बता दिए गए हैं, अब आपने इस पर अमल करना है। एक ब्रेक आ गया, फिर हम वापस आते हैं।